तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप सभी लोग के पास सबकॉन्शियस माइंड है। ये सबको पता है कि हम सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है। आपने देखा कभी? नहीं देखा, लेकिन पता है कि है हमारे पास। फिर हमारे पास कॉन्शियस माइंड भी है। हमने कभी देखा? नहीं देखा, लेकिन हमको पता है और हमको विश्वास है, ये हमारा बिलीव है कि हमारे पास कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड है। बॉडी भी है ना सबके पास, के कोई बिना बॉडी का है सबके पास बॉडी? है कि नहीं, लिखो तो सही जरा, हाँ, पता तो चले कि हाँ हमारे पास कॉन्शियस माइंड भी है, हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड भी है और हमारे पास बॉडी भी है ना? ठीक है। सबके पास सोल भी है। उड़ने वाली नहीं, आत्मा। इसको आत्मा कहते हैं। कि कोई बिना सोल का है? कोई ऐसा है जिसके अंदर आत्मा नहीं हो, ऐसा कोई है क्या? लिखो जरा। अच्छा, कौन है नो वाला भाई? इनका नाम जरा नोट करो। चलिए, मतलब घर में कोई आपको देख वेख नहीं पाता होगा, अदृश्य रहते हो घर के अंदर। चल, अब थोड़ा सा समझना है इस चीजों को, बिना सोल के। अब आपके जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या? चलो बताओ। अभी रुपया पैसा ढेला सब कुछ साइड में हटा दो, रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जो सबसे ज्यादा जरूरी है? मैं खुद। और आप कैसे हो? ब्रीथ। यस, ये कौन है भाई? बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ब्रीथ। सांसें आपकी। ठीक है। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी ना जान पाए, कि हमको कुछ नहीं पता चला, हम बिल्कुल बेकार थे, हमको कुछ नहीं पता चला, लेकिन अपनी सांसें तो पता थी। ठीक है। अपनी सांसें हमको पता थी, मतलब हमको बहुत कुछ पता था कि आप अपनी सांसें ले रहे हो। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जरूरी चीज क्या है आपके जीवन में, कि जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता? बॉडी। आपके जीवन में जरूरी मतलब इस बॉडी में आने के बाद जरूरी? शाबाश, फैमिली। आपकी फैमिली आपसे दूर चली जाती है तो आप खत्म हो जाते हो, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वेल्थ, ओहो। शाबाश। स्वस्थ शरीर, माइंड। एक तो सांसें जरूरी, दूसरा? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, इसके बाद थेरेपी भी है। ये खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। सोल तो आ गई ना बॉडी में, बॉडी में सोल आ गई, मतलब एक कंप्लीट तैयार हो गई। बेसिक नीड, बेसिक नीड में क्या है? बताओ। प्रेशर। सब साइंटिस्ट ही बैठे हैं यहाँ पर। खाना कपड़ा। खाने कपड़े के बिगर भी रह सकते हैं एक टाइम पर। खाने से ज्यादा क्या जरूरी है? पानी जरूरी है, पानी चाहिए, पानी कि पानी बगैर सरवाइव कर लोगे? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए पानी? कि कोई है पानी बगैर हम रह लेंगे? वाटर चाहिए। बेसिक नीड है ना वो। पानी चाहिए। उसके बाद? खाना सही है। खाना भी चाहिए आपको। अब खाना कहाँ से आता है? जमीन से मिलता है। क्योंकि जो भी आप अनाज खाते हो, जो भी चीजें खाते हो, जो भी कुछ है, वो सब कुछ इस धरती के ऊपर ही उगता है। धरती के ऊपर।
उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको सूरज की रोशनी ना मिले तो चलेगा? नहीं चलेगा, सूरज की रोशनी भी चाहिए, मतलब फायर भी चाहिए आपको। ठीक। सांसें तो आपकी आई गई। उसके बाद चंद्रमा आ गया पानी के अंदर। पंच महाभूत जरूरी है। पांचवा तत्व कौन सा है? मॉर्निंग की क्लास में इसीलिए बोलता हूँ कैमरे चालू रखो ताकि पता चले कि कितने सो के क्लास ले रहे हो, कितने जाग के क्लास ले रहे हैं। आकाश तत्व। मतलब इन पंच तत्वों के बिना कुछ भी नहीं है। जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों के बिगर कुछ भी नहीं है। इन्हीं पंच तत्वों से पूरी बॉडी आपकी बनी है। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब जो आज इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, इस प्रॉब्लम में इसका कुछ लेना देना है या नहीं है, बताओ। 100% लेना देना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? अपनी सांसों को ही भूल गए। सांस कैसे लेनी हम यही तरीका भूल गए, जो बेसिक नीड थी, जिसके बिना एक सेकंड नहीं रह सकता है कोई भी। कोई ये बोल दे सर मुझे पैसा दे दो, मुझे सांसें नहीं चाहिए, तो पैसा उसके लिए बेकार है। अरबों खरबों दे दो, किसी की डेड बॉडी पड़ी उसके सामने करोड़ों रख दो, किसी काम का ये नहीं है, कुछ भी रख दो उसके सामने, सब बेकार। ठीक है। सांसें, सांसों के बाद हमारा पानी भी चाहिए, हमको खाना भी चाहिए। जमीन तक तो हमने छोड़ दिया, हम भूल गए। हम सब वो बन गए, किसान विसानों को मार सबको साइड में कर दो। हम तो इंटरनेट से सारी दुनिया चला लेंगे, खाए पिए बिना इंटरनेट से 1 GB डेटा रोज खा लेंगे और हम लोग जी लेंगे। ठीक है। चलो, इतनी बातें आपके समझ में आ गई, ये बताना जरूरी था। अब जब लास्ट में ये क्लास खत्म होगी तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों हो, ये हो, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगे। बस मैंने आपकी मेमोरी में डाल दिया ताकि आपको याद रहे। अब जो भी चीजें होंगी, जो भी सेशन चलेगा, आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लोगे कि क्या था। हमारे खुद के भीतर से अग्नि तत्व खत्म हो गया। अब कुदरत जला जला के दे रही है अग्नि तत्व, लो फायर एलिमेंट तुम्हारे अंदर से मिस हो गया, मैं बाहर से दे रहा हूँ अब। है ना? और एक दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड का नियम है कि हम जो देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के मिलता है ना? सही बात है ना? हम जो देंगे वही मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, फिर उसमें कोई भी चीज हो, हमने जो दिया वो हमको मिलेगा। चलिए, तो अब चलेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। चलिए। अब सबसे पहले एक शांत जगह ले लो कि जहां पर आपको कोई भी परेशान ना करे, ना आपको कोई भी डिस्टर्ब करे। हाँ, पेट का प्रॉब्लम अग्नि के कम होने से होता है। फायर एलिमेंट सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। चलिए, एक ऐसी शांत जगह पर बैठ जाओ जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और बिल्कुल आराम से।
एक आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट की एक जर्नी होगी, उस जर्नी को हम लोग करके आएंगे अभी। चलिए, अब आंखें बंद कर लो और चलते हैं अपने भीतर की यात्रा पर। बता देंगे इसको लास्ट में, क्लास के लास्ट में कैसे बैलेंस करें। ठीक है, चलिए। बिल्कुल शांत। सबसे पहले मैं जब 1 से 4 गिनूंगा तो उसमें अपनी सांसों को इनहेल करोगे, फिर मैं 1 से 4 काउंट करूंगा, उसमें आप उसको होल्ड करोगे, उसके बाद मैं 1 से 6 तक काउंट करूंगा, उसमें उसको आप रिलीज करोगे अपनी ब्रीथ को। सही है, चलिए। नाउ इनहेल, सांसों को अंदर भरेंगे। 1 2 3 4। नाउ होल्ड। 1 2 3 4। नाउ रिलीज। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। नाउ अगेन इनहेल। 1 2 3 4। नाउ होल्ड। 1 2 3 4। नाउ रिलीज। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से अपनी सांसों को भरेंगे। 1 2 3 4। नाउ फिर से इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपका पूरा ध्यान आपकी दोनों भौं के बीच में, आपकी दोनों आंखों के बीच में अपनी बंद आंखों से देखते जाइए। अब बंद आंखों से आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हो, वहां से जो भी दरवाजा, अब आंखें नहीं खोलनी है, जहां कहीं भी आपको दरवाजा दिख रहा है वहां से आप बाहर निकलोगे पहले। आ जाइए बाहर। बाहर आ जाइए। अब आपके घर को आप बाहर से देखोगे। आपका घर हो, ऑफिस हो, इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हो उसको अब आप बाहर से देख रहे हो। और जहां कहीं भी आप इस समय रहते हो, आप उन सारी चीजों को देख रहे हो बाहर से। किसी सोसाइटी में रहते होगे, किसी कॉलोनी में रहते होगे, आप उसे बाहर से देख रहे हो। एक बार चारों तरफ उसको घूम कर देख लीजिए।
बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से। बिल्कुल आराम से। अब वहां से आप लेफ्ट साइड में चल करके, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, आप 22 कदम चलेंगे। और 22 कदम चलते आप एक देख रहे हो, एक दीवार है, और उसके भीतर आप एंटर करोगे। पहले 22 कदम चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब आप उस दीवार के सामने हो, और अब इस दीवार में एक छोटा सा दरवाजा है, उससे एंटर हो जाइए आप अंदर। अब आप इसके भीतर जा चुके हो। अब जिस साल में आपका जन्म हुआ था, उस गेट के ऊपर आगे की दीवार पर, आगे एक और दीवार है, उसी दीवार पर वो लिखा हुआ है आपका साल, जिस साल में आपका बॉर्न हुआ था, आपका जन्म हुआ था। जो भी साल में आपका जन्म हुआ था वो वहां पर लिखा हुआ है। आप उसके भीतर एंटर हो जाइए। जो भी साल, और जिसको अपनी साल नहीं पता हो, वो सामने दीवार है, उसके भीतर एंटर हो जाइए। और जैसे ही आप इसके भीतर एंटर होगे, आप देख रहे हो पूरा डार्कनेस है, पूरा डार्कनेस है। पूरी डार्कनेस है। आप धीरे धीरे उस डार्कनेस में चलते जाइए। अंधेरा है, उसमें चलते जाइए आप। आप इस समय एक शुद्ध चेतना हैं। देखिए, धीरे धीरे अब आप एक, आपको हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और आप खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ आप खींचते चले जा रहे हैं। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ना अभी आपके पास शरीर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस आप एक शुद्ध चेतना है। बढ़ते जाइए। धीरे 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 आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो लाइट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो रोशनी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बढ़ते जाइए। बढ़ते जाइए।
बढ़ते जाइए। आप धीरे धीरे उस रोशनी के और करीब जा रहे हैं। अब आप जहां पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये रोशनी बढ़ती जा रही है आप और उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे और रोशनी के पास। अब धीरे धीरे वो रोशनी इतनी है, इतनी सारी रोशनी है कि आप उसे अब देख भी नहीं पा रहे हो। बहुत सारी रोशनी है, एक अलग ही एनर्जी, एक इन्फिनिटी की पावर, एक अनंत ऊर्जा। जिसके खुद के भीतर ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा यूनिवर्स, सब कुछ है। इतना दिव्य प्रकाश है उसके भीतर। अब उसमें इतना प्रकाश है कि आपके पास ताकत नहीं आप वहां तक पहुंच पाए। अब आप वहीं रुके हुए हो। अब वो जो दिव्य ऊर्जा है, जो इन्फिनिटी पावर है, बहुत विशाल, सुपर पावर से भी सुपर। और वहां से आप एक आवाज सुन रहे हो जो आप तक पहुंच रही है। एक आवाज, एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा जिसे आप समझ पा रहे हो उसी भाषा में। अब वहां से तुम्हें एक संदेश मिल रहा है। कि तुम्हें इस गर्भ में जाना है और वहां तुम्हारा पूरा निर्माण होगा। और वहां से तुम्हें एक शरीर भी मिलेगा। वहां तुम्हारे भीतर, गर्भ के भीतर तुम्हारे शरीर का भी निर्माण होगा। लेकिन उसके भीतर प्रवेश करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज है जो दे रहा हूं। और कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी होंगी। अगर तुम भूलोगे फिर भी मैं तुम्हें बीच में कहीं ना कहीं याद करवाता ही रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। वहां से आपको संदेश मिल रहे हैं कि मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं स्वयं आ रहा हूं। और जहां तुम जा रहे हो वहां पर तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती हथियार हैं
जो तुम्हारे सबसे बेस्ट वेपन होंगे, जो तुमको सरवाइव करवाएंगे, वो तुम्हारी इंटरनल पावर, जो तुम्हारी आत्मशक्ति है, तुम्हारा खुद का ज्ञान, तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता, तुम्हारे भीतर का ग्रेटिट्यूड। और जहां जा रहे हो उसको तुमको याद रखना कि यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, तुम फिर वापस यहीं आ जाओगे। यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है जहां तुम जा रहे हो, इस बात को तुम जरूर याद रखोगे। और तुम्हारे भीतर स्वयं मैं बसता हूं। और जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने का मतलब कि खुद से मिलने का, तब तुम कहीं भी बैठ जाना आंखें बंद करके। मैं स्वयं ही तुम्हारे भीतर हूं, मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा। और अब वहां से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। पहले एक कंट्री डिसाइड होती है, एक देश डिसाइड होता है, फिर उस देश में वो शहर, उस शहर में या गांव में वो घर, और उस घर में भी एक माँ, जिसकी कोख में अब आप एंटर करोगे। अब धीरे धीरे आपको एक शरीर मिल रहा है, एक आकार मिल रहा है। और जहां कहीं भी आप जा रहे हो, जहां कहीं भी आप एंटर हुए हो, वहां पर आप अभी बाहर तो कुछ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बाहर की जो खुशियों की वाइब्रेशन है वो आप महसूस कर पा रहे हो कि आपके आने से सबके अंदर एक उत्साह है, एक खुशी है उस माँ के भीतर, कि जिसके भीतर आप पल रहे हो। अपने बच्चे का उत्साह है उसके अंदर। वो सारी चीजें आप देख रहे हो। धीरे 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 अब आपकी पूरी बॉडी बनती जा रही है। और अब धीरे धीरे आप एक निराकार से अब एक आकार में आ रहे हो। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है कि जिस दिन आप इस धरातल पर आ रहे हो और आपका एक जन्म हो रहा है। वो साल, अभी आपके पास जुबान नहीं है, लेकिन आपकी चेतना है। और आप आते के साथ में सबसे पहले उस परमात्मा को, मतलब खुद के भीतर जो है उस निराकार ईश्वर को, उस अनंत ऊर्जा को तहे दिल से धन्यवाद करते हो। और आपका यहाँ पर एक स्वागत किया जाता है, और एक आपकी यात्रा यहाँ से अब चालू हो रही है। आप देख रहे हो जिस दिन उस धरती पर आए, चारों तरफ देख रहे हो एक कौतूहल के साथ, एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी। लेकिन अभी आप बोल नहीं पा रहे हो, आप देख रहे हो, सारी चीजें महसूस कर रहे हो।
और आप उस माँ की गर्भ को भी धन्यवाद कह रहे हो, जिस गर्भ में 9 मास आप पले हो और जहां से आपको शरीर मिला है, जहां से आपको बॉडी मिली है। और उस पिता को भी धन्यवाद। अब धीरे धीरे आपका शरीर बढ़ रहा है और आप अपनी उस यात्रा में चल पड़े हो। धीरे धीरे आपने करवट बदलना सीखा, फिर आपने बैठना सीखा, फिर धीरे धीरे आपने चलना सीखा। सबसे पहले जब आए तो आपकी सांसें आई, जो सबसे ज्यादा जरूरी थी आपके जीवन में। सबसे पहले आपको सांसें मिली। फिर आपको दूध, जो आके आपकी माँ के माध्यम से आपको मिला। फिर ये जमीन जिस पर हमने चलना सीखा। फिर उस मिट्टी में हमने खेलना सीखा। फिर उस मिट्टी में हमने खेलना सीखा। फिर आपने सूरज की रोशनी को भी देखा। और इन्हीं सब से धीरे धीरे आपका और विकास होता गया। विकास मतलब आपके शरीर का विकास और आपके ज्ञान का विकास। वो जो आपका बचपन बीत रहा है अब, कहीं भी खेलना, कहीं भी गिर जाना, उस मट्टी में लौटना, वो पूरा बचपन देखिए अपना। वो पूरा बचपन देखते जाइए। अब आप धीरे धीरे लोगों को भी जान रहे हो, इस दुनिया को भी जान रहे हो। आप अपने परिवार को, दुनिया को, लोगों को, सबको जान रहे हो। अब यहाँ पर आपकी लाइफ का एक पार्ट पूरा होता है और दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी स्कूल की यात्रा, जहां से आप ज्ञान लोगे। यहाँ पर आपके कई सारे दोस्त बनते हैं, कई सारे बिलीफ बनते हैं, कई सारे दोस्त बनते हैं, कई सारी धारणाएं आप धारण कर लेते हो। अब धीरे धीरे ये फेज भी चल रहा है आपकी लाइफ में। अब आप अपने स्कूल की पूरी यात्रा को देख रहे हो, जब से आपको याद है। आपके कुछ स्कूल टीचर रहे होंगे, किसी की बातें अच्छी तो किसी की बातें बुरी लगी होंगी आपको। कोई आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, कोई बहुत अच्छे दोस्त बने होंगे। कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनसे आपको जिलस हुआ होगा।
अब धीरे धीरे आपकी स्कूल में ही आपका ग्रोथ हो रहा है, और आप धीरे धीरे जैसे 1 2 3 4 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 धीरे धीरे आप अपडेट होते जा रहे हो। अब यहाँ पर स्कूल तक आपका एक और पार्ट पूरा होता है। अब एक और यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ से, जब आप अपने ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हो। और अब यहाँ से आपके कुछ और नए बिलीफ्स बन रहे हैं, नए दोस्त भी मिल रहे हैं, नए लोग भी मिल रहे हैं, नए बिलीफ भी बन रहे हैं। और आपने इसके बीच में कई सारी जगहों का आपने एक्सपीरियंस भी लिया है। अब आपकी एज भी हो रही है और आप इस देश के एक नागरिक में शामिल हो रहे हो। और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी पूरा होता है। अब एक आपकी एक जर्नी यहाँ पर खत्म होती है, अब एक रेस में और आप लग रहे हो। कि जो आपके सारे बिलीव बने आज तक, आपको पता चला कि क्या क्या जरूरी है, आप वहां से उस जर्नी में चल पड़े हो। आप कहीं जॉब भी कर सकते हो, आप कहीं बिजनेस भी कर रहे हो। आप कहीं अपनी लाइफ का मकसद भी ढूंढ रहे हो। अब यहीं पर आपके जीवन में एक और पड़ाव आता है कि यहाँ पर आप एक से दो होते हो। एक और चेतना आपके साथ जुड़ती है आपके जीवन साथी के रूप में। और अब जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपके बाद जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, अब वहीं से वो जर्नी उसकी भी स्टार्ट हुई है। और अब आप अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस देखते जा रहे हो। और इन सारी चीजों के लिए आपको एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड मिला था, एक आपको बॉडी मिली थी। अब वो सारी जर्नी देखते जाइए अभी तक की, जो जो भी आपकी लाइफ में हुआ था। अब आप जहां कहीं भी हो, वहां से 10 कदम चलकर आइए, और वहां पर एक साल लिखा है 2026, 2026। 10 कदम पर है और उसके अंदर आप एंटर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटर। अब आप जहां पर रह रहे, जिस गली जिस मोहल्ले में आप गए थे, वहां से आप उस गली में आ गए हो। आप जहां कहीं भी आपका घर है या ऑफिस है, जो भी है, अब वहां से वो दरवाजा खोलिए, जिस दरवाजे से आप बाहर गए थे उस दरवाजे से फिर से अंदर आ जाइए।
अब जहां से आप गए थे आपका शरीर अभी वहीं पर सो रहा है, और धीरे से उस शरीर के अंदर आप एंटर हो जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही लेटा हुआ है, आप देख रहे हैं उसे। अब उसके भीतर एंटर हो जाइए। अब अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए, और इस पूरी ऊर्जा को खुद के भीतर उतार लो। अब एक नोट पेन उठाओ जल्दी से फटाफट, सभी लोग एक नोट पेन उठा लो। सबसे पहले नोट पेन उठा लो। ले ली सभी ने नोट पेन? नोट पेन ले लिया सभी ने? चलो, अब सबसे पहले लिखो, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। लिखो फटाफट जल्दी से लिखो। पंच तत्वों से मेरा शरीर बना है, ये मेरी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश। वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड स्काई। इन 5 एलिमेंट से मेरी बॉडी बनी है। लिख रहे हो ना सभी लोग? यस। अब जहां जहां पे आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी देख करके आए हो, अब जहां जहां पे जो भी मिस्टेक की है उस मिस्टेक को लिख डालो आप। आपको जितना चीज याद आया, जितना भी पार्ट आपको याद आया, आप पूरी यात्रा करके आए हो अपनी। अब जहां जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, वो सारी मिस्टेक लिख डालो अपनी। क्योंकि इस गिल्ट को हटाना बहुत जरूरी है, और इसी बोझ के साथ आप चलते जा रहे हो आज तक। कोई बचपन का एक्सपीरियंस रहा हो आपकी स्कूल का, कुछ भी बातें जो ऐसी आपको याद आ रही कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, तो उस घटना को उस घटना को रिमेम्बर कर लो, आपको जैसे भी याद रहे। शॉर्ट नोट बना लो, कैसे भी आपको जैसे याद रहे। फिर आपके जब कॉलेज का टाइम था, वहां पे कुछ बातें ऐसी होंगी जिसका लोड आज तक आप चलो लेकिन आपको पता नहीं था, लेकिन जब आप ये पूरी जर्नी जी करके आए हो, आपके बॉर्न से लेकर अभी तक की, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। उसको लिख लो। कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिनसे बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा होगा। स्कूल से लेकर अभी तक का वो लिख डालो सारी चीजें।
जितनी भी चीजें आपकी लाइफ की आपको जो जो याद आई, जो जो बुरे और अच्छे दोनों एहसास थे, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, उसको लिख डालो, शॉर्ट नोट बना लो, ताकि आपको याद रहे कि ये पॉइंट कैसे आपका बिलीफ सिस्टम बना, किन चीजों को लेकर के, वो सारी चीजें। और जो वहां से गर्भ में आने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन थे, कि जिस ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके भीतर है, ये आपको पहले ही बताया गया था। कि जब आप खुद के भीतर ईश्वर को देखना शुरू कर देते हो, जब स्वयं से प्यार करना शुरू कर देते हो, तब आप पूरी दुनिया से प्यार करना शुरू कर देते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके भीतर है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन, ये शरीर नश्वर है, ये छोड़कर जाना है। तीसरा कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, जब इस धरती पर आए तो उस ऊपर वाले को भी आपने किया था ग्रेटिट्यूड। और जैसे जैसे जर्नी आपकी बढ़ती रही, ये ग्रेटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था आपका, ये कृतज्ञता। और जब आप ईश्वर के नजरिए से इस सृष्टि को देखना शुरू कर देते हो, तब आप उसे महसूस करना शुरू कर देते हो, जब ईश्वर के नजरिए से उसे देखना शुरू करते हो। पंच तत्वों को भूल गए, जिन पंच तत्वों से बचपन में सबसे ज्यादा खुश रहते थे, उन पंच तत्वों के एहसास को भूल गए। जिससे ये शरीर बना है। हम अभी इन पंच तत्वों को अलग देखते हैं, लेकिन ये पंच तत्व ही हम हैं, ये हम भूल गए। अब जो भी ट्रॉमा आपको दिखे, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखी, एनएलपी वाली वीडियो कल वाली अपलोड हो जाएगी, उसको देख के जो भी ट्रॉमा है उसको हटा दो अपने। जो कल वाली क्लास थी ना, वो भी अपलोड हो गई होगी, ठीक है। अब उस क्लास में देख के जितने भी आपको ट्रॉमा आपके याद आ रहे हैं, वो ट्रॉमा सारे हटा दो। अब ग्रेटिट्यूड की चाबी अपना लो, इन पंच तत्वों से अब जुड़ना ही पड़ेगा। ऐप पर भी होगी और यूट्यूब पर, दोनों पर आ गई होगी वो। अभी तक आपको बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप भूल चुके थे, आपको नहीं याद आ रहा था कि किस प्रॉब्लम के साथ आप अभी तक चले जा रहे हो। तो एनएलपी से वो ट्रॉमा आप अपने हटा लोगे, उसको हील कर लोगे। जो कल वाली क्लास थी वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि हम क्यों कैसे आए हैं। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आज वाली क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और जहां जहां आपको ट्रॉमा दिख रहे हैं, अब ये क्लास और वो क्लास दोनों आपके साथ पैरेलल चलेंगी। कि ये जो आज की क्लास है, इसको जब आप एक बार फिर से रिकॉल कर लोगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, फिर से कहीं समझ में ना आए, फिर से इस पूरी क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीजें। और जहां कहीं भी समझ में आए, और जो भी आज तक अभी आपको याद आया है, वो सारे एक पॉइंट या एक बनाकर रख लो, और जब भी आपको टाइम मिले उसकी एनएलपी आप कर लो, ठीक है। चलो, अब जरा एक बार मुझे आज की क्लास के जरा फीडबैक दे दो, और मैं चाहता हूँ कि फीडबैक हर कोई दे, अच्छा हो या बुरा हो, रियल बताना कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस और आपके फीडबैक ही मुझे और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, और कुछ मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। लेट ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, इसकी भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसमें पड़ जाएगी।
अब जो क्लासें चलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी और बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब जो चीजें वो फटाफट फटाफट चीजें हो रही हैं। अग्नि को कैसे बैलेंस करें खुद के भीतर। चलो, खुद के भीतर अगर अग्नि तत्व को बैलेंस करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको अपना लो आज ही। पहली बात, जो रेड चिली खाने में यूज करते हो उसका इस्तेमाल बंद कर दो। रेड चिली मत खाओ, और पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय के लिए बंद कर दो, 3 महीने के लिए बंद कर दो इसको। पाउडर वाली बिल्कुल नहीं, वो आपके अग्नि तत्व को बहुत वो है नुकसान पहुंचाती है वो। ठीक है। दूसरी बात, कि जैसे कहीं भी फायर या कुछ है तो कम से कम एक एटलीस्ट दीपक जला के उसके सामने कम से कम थोड़ी देर बैठा करो। कि जैसे दीपक जल रहा है या कोई जहां भी अग्नि वाली चीज है तो उसके सामने थोड़ा आप बैठा करो। 5 एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है? पंच तत्व बैलेंस करना तो बिल्कुल इजी है। पंच तत्व में है क्या, देखो, सिंपल सी बात है। पहला, कि उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दो। उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दे मतलब सबसे बेस्ट। ठीक है। उसके बाद थोड़े से मिट्टी में हाथ वाथ अपने डाल लिया करो। आपका जो पृथ्वी तत्व है ना वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग करने का एक और रीजन है, जैसे मिट्टी के घड़े का पानी वानी पीते हो तो उससे भी आपका पृथ्वी तत्व बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है और स्ट्रांग होता है। वो किया करो। और मिट्टी में कम से कम अपने हाथ वाथ थोड़े डाला करो। उसके बाद एयर के लिए सिंपल सी बात है, आप डीप ब्रीदिंग करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान रखते हो तो आपका वायु तत्व भी सही है। आप थोड़ी देर फायर के सामने बैठते हो, या एटलीस्ट फायर के सामने ना भी बैठ पाओ तो कम से कम जब उगता हुआ सूरज हो, जो 7 से 7:30 का समय होता है, उसके बीच में जब आप सूरज के सामने खड़े लेके अपनी सांसें करते हो ना डीप ब्रीदिंग, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे अगर रात को चलते हो, ठीक है, अगर 9 बजे तक जाते हो तो सूर्य की एनर्जी बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर रात को चलते हो तो मून वॉक भी आपका हो जाता है, चंद्रमा से भी आप कनेक्ट रहते हो। और दूसरा, कि एक अलग ही खुशी होती है जब रात में आप आसमान को देखते हो ना, तो एक अलग ही आनंद मिलता है उसका। तो उससे आपका आकाश तत्व भी बैलेंस हो जाता है। और दूसरा आकाश तत्व का बैलेंस करने का है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तो आप आकाश तत्व में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हो। तो पंच तत्व तो आपके बिल्कुल आराम से बैलेंस हो जाते हैं।